डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश क्वेस्ट। पिछली क्लास में हमने PYQ सॉल्व किए थे। मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये क्वेश्चंस हमारे नरेशन के थे, इसके थे नरेशन के। आज हम लोग जो टॉपिक जो है PYQ करेंगे वो क्या होंगे? सिंथेसिस। सिंथेसिस के क्वेश्चंस देखिए। नरेशन, ये जो PYQ हैं मीन्स प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना, इनको कलेक्ट कर लेना, हर एक चैप्टर वाइज इकट्ठा करके इन पे यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा देंगे। ये हमारे लिए सिर्फ ये है, जो ग्रामर के रूल्स हैं वो तो रिवाइज होंगे ही, साथ ही में हमें ये ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि जो नेचर है पेपर का वो कैसा रहने वाला है। मीन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को धार देना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं जब हम जितना ज़्यादा हम PYQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो भी एक चैप्टर वाइज। पहले हमने नरेशन किया, आज पढ़ेंगे सिंथेसिस, और फिर इसी तरह से हम हर चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि किस प्रकार के किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले साल में, है ना, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार की क्या संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करना है, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे वो लिटरेचर के हो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सिंथेसिस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं सिंथेसिस से रिलेटेड कैसे आए थे। क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अलग अलग सेट में पूछे गए क्वेश्चंस को इसमें कलेक्ट किया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि जो ये सॉल्व कर रहे हो वो स्पेशली 2024 के क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम अन्य जो 2025 के हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इनसे क्या होगा, हमारे रूल्स रिवाइज होंगे। हमने जो ग्रामर पढ़ रखी है वो भी हमें एक बार उसको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और कॉन्फिडेंस और कमांड भी हमारी क्या होगी, बूस्ट होगी, एनहेंस होगी। राइट, तो पहला सेंटेंस है यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस को आपको पहले पता होना चाहिए कि जो वाक्य दिया गया है वो किस में है और किस में चेंज करना है। अभी प्रेजेंट में ये जो वाक्य है यू मस्ट वर्क हार्ड, इसमें और आया हुआ है। एक सब्जेक्ट यहाँ है और दूसरी प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट यहाँ है दूसरी प्रेडिकेट है। इट मीन्स इसमें दो जो है क्लासेस आई हुई हैं इस वाक्य में। ठीक है, और कंजंक्शन आया हुआ है। इस तरह से हमें ये पता हो गया है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो किस में का है। यह आपका कंपाउंड सेंटेंस है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वह सेंटेंस जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब एक मात्र फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, इसमें सिंगल फाइनाइट होती है, मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो कि चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, या तो टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है ना, इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। और टेंस के हिसाब से वर्ब यदि बदल रही है तो वह फाइनाइट वर्ब कही जाती है। राइट, तो सिंपल सेंटेंस आपका एक ही फाइनाइट वर्ब बकता है, और यदि दूसरी कोई वर्ब आती है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन फाइनाइट में चेंज करना पड़ता है। अब आपको पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार की होती हैं, पार्टिसिपल, है ना, जीरंट और इन्फिनिटिव। ये तो सब डिटेल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसको रिवाइज कर लेना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में रूल्स में ना जाते हुए हम क्या करेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, है ना, नहीं तो आप जो है सफल नहीं होंगे। तो सफल होने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। यू
मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, किसके लिए? टू टू यू विल नॉट सक्सीड, टू सक्सीड, क्या? सक्सीड, राइट। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव। मीन्स जो यहाँ पे सक्सीड वर्ब है वह आपका इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। और पूरे वाक्य में सिर्फ कितने फाइनाइट वर्ब बचती है? एक, यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पर एक ही फाइनाइट वर्ब वाक्य में बचती है, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, है ना। अब यहाँ पे जो टू गेट है ये आपकी इन्फिनेटिव हो जाएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी अभी भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी आपका सिंपल हो गया, ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया, दोनों करेक्ट हैं। जो भी आपको, है ना, समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। वह निश्चित है, ऑफ बीइंग एबल मतलब कि वो एबल रहेगा, किस बात के लिए वो निश्चिंत है? कि वो सक्षम रहेगा, टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने मित्र की मदद करने के लिए, है ना, वह सक्षम रहेगा। मीन्स वह उम्मीद करता है कि वह अपने मित्र की क्या कर पाएगा? सफल जो है मदद कर सकेगा। आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है आपको पता होता है, प्रिंसिपल क्लास होती है और प्लस क्या होती है? एक सबऑर्डिनेट क्लास। एक स्वतंत्र क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, सबऑर्डिनेट क्लास, राइट। तो इस तरीके से हमको इसे क्या करना है। और वैसे ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस में है? आपका सिंपल में है। क्या है? अब इस सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, मतलब ही इज सर्टेन, ही इज सर्टेन, है ना, वह निश्चित है, दैट दैट ही विल बी विल बी एबल विल बी एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। वो इस बात को लेकर के क्या है? निश्चिंत है कि वह अपने मित्र की मदद कर सकेगा, कर पाएगा। तो यहाँ पर एक क्लास ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लास, और दूसरी क्लास दैट के बाद कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। ही से देखो ये आपका सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट, तो ये भी एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो दैट से स्टार्ट होने वाली क्लास है ये आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट क्लास तो मिल करके क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपका सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। ही एडमिटेड हिज एरर, उसने अपनी भूल स्वीकार की। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपना क्या है? खेद व्यक्त किया, पश्चाताप प्रकट किया। दो वाक्य हैं, दो सब्जेक्ट हैं, है ना। यहाँ पर ही और वर्ब्स क्या हैं? एडमिटेड है और इसमें एक्सप्रेस्ड है। तो हम जब सेंटेंस हमको किस में बनाना है? सिंपल, मतलब दो को कंबाइन करना है। तो जब दो सब्जेक्ट होंगे, दो क्रियाएं अलग अलग होंगी और उनको एक वाक्य में यूज करेंगे, तो फिर सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन जाएगा यदि उसको हम सिंपली कंजंक्शन से जोड़ देंगे। इसलिए सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मींस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सिंगल
फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो एक वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज कर देते हैं, या फिर यदि आवश्यक ना हो तो एक वर्ब को क्या कर देंगे, हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ही सेम सब्जेक्ट है ना, तो हम जब सेम सब्जेक्ट होता है तो क्या कर सकते हैं, वहां पर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं, क्या हो जाएगा, एडमिटिंग। राइट, एडमिटिंग हिज एरर, अपनी भूल स्वीकार करते हुए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार इसको यूज़ करेंगे, है ना। अब ये तो फाइनाइट, ये एडमिटेड जो आपकी फाइनाइट थी, अब क्या हो गई, पार्टिसिपल में चेंज हो गई, और पार्टिसिपल किस में आता है, नॉन फाइनाइट में। तो यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर मेन आपका सब्जेक्ट आ गया, तो मेन सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, एक्सप्रेस्ड, क्या, एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, हिज रिग्रेट। सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। पहचान के लिए फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानेंगे कि फाइनाइट वर्ब हमेशा किसके साथ में होगी, सब्जेक्ट के साथ में होगी, और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वह प्रभावित होगी। राइट, तो वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा, एडमिटिंग हिज एरर, अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उसने क्या किया, पश्चाताप प्रकट किया। क्या किया, पश्चाताप प्रकट किया। ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। कौन सा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, यहाँ पर ही मुझे अटैक किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्स के द्वारा, लुटेरों के द्वारा। अब ये सेंटेंस आपका एक सिंपल ये है और एक सिंपल ये, दो सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं। राइट, इनको मिला करके एक हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर उसी तरह से प्रिंसिपल क्लास हमको लानी होगी, और फिर दूसरी क्लास सबऑर्डिनेट क्लास लानी होगी, तब आपका सेंटेंस बनेगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लेस हेयर आई वॉज अटैक्ड बाई। तो दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब जब प्लेस यहां पर हमको मिल जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लास हमको बनानी है, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्लेस यहां पर एक चूंकि नाउन है, तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लेस के लिए वेयर, क्या, वेयर। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज अटैक्ड, अटैक्ड बाई रॉबर्स, क्या, रॉबर्स। यह वही जगह है जहां पर मुझे रॉबर्स ने अटैक किया था, रॉबर्स ने मुझे अटैक किया था। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है, जा से, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। और ये किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्लास पर। ठीक है, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास। ये आपका सेंटेंस कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। राइट, आपने यहाँ पर क्या यूज किया है, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, जब नाउन के ठीक बाद, है ना, ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब ठीक अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन मीन्स जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं, उसके संबंध को दर्शाता है, उसकी विशेषता को बताता है। राइट, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। कैसे बना, एक प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के कॉम्बिनेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड, उसने, हिज ब्रदर डाइड, उसके ब्रदर की डेथ हुई और उसने यह समाचार सुना, वह क्या हो गया, फेंटेड हो गया। क्या हो गया, फेंटेड हो गया, मीन्स मूर्छित हो गया। इसमें देखो, उसने सुना, हिज ब्रदर डाइड, मतलब यहाँ पे उसका ब्रदर डाई हुआ है ना।
और उसने सुना वह फेंटेड हुआ। ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सेम है, राइट। जब सेम सब्जेक्ट होते हैं और उनके सेम सब्जेक्ट हो, लेकिन सेम सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, वर्ब्स हों, क्या हो, वर्ब्स हों। जैसे हेयर यहाँ पर है, फेंटेड यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी दिखाना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हिज ब्रदर है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन या जीरन के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है, हम यहाँ पर और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। क्या, सिंपल सेंटेंस, जो कि क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब, सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक से अधिक यदि होंगी तो सेंटेंस आपका सिंपल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, उसने अपने भाई के, हिज ब्रदर डाइट, उसके भाई की मृत्यु हो गई। ही हर्ड द न्यूज़, उसने यह समाचार सुना। वह फेंटेड हो गया, मतलब अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया, राइट। सुनने पर तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन, ऑन हेयरिंग, ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, राइट, ही फेंटेड, ही फेंटेड, उसकी मृत्यु हो गई। ऑन हेयरिंग, सुनने पर, समाचार किसका, अपने भाई की मृत्यु का। तो यहाँ पर ऑफ यूज हुआ है, मीन्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन किसके साथ में, हिज ब्रदर्स डेथ, ये आपका हिज ब्रदर्स डेथ नाउन या फ्रेज के साथ में प्रीपोजिशन यूज हुआ है। यहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन है हेयरिंग, और क्रिया की आईएनजी फॉर्म है ना, और जिसका हिंदी में अर्थ निकल रहा है ना, नी, ने। तो ये आपका जीरंड हो जाएगा, जीरंड के साथ में प्रीपोजिशन यहाँ पर जो है ये जो हिज ब्रदर्स डेथ, इसके साथ में प्रीपोजिशन हुआ है इस फ्रेज के साथ में, है ना, नाउन फ्रेज है ही फेंटेड। अब ये मेन आपका सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब आपकी है, मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो यही वर्ब क्या है यहाँ पर, फाइनाइट वर्ब है, मीन्स पूरे वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑन हेयरिंग क्या हो गया, जीरंड हो जाएगा, जीरंड के साथ में प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन इस फ्रेज के साथ में, बाकी मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब सिर्फ एक ही वाक्य में है। तो सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया। अब तत्काल सुनने पर है ना, तो यहाँ पर ऑन लगाना मतलब जीरन का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। वैसे तो यदि ऑन को हम हटा दें तो यहाँ पर हेयरिंग का मतलब हो जाएगा सुनकर समाचार वह मूर्छित हो गया। तो ये इससे भी बना सकते हैं, लेकिन तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, राइट। तो अर्थ क्या निकलेगा, कर। और यदि प्रीपोजिशन ऑन का हम प्रयोग करते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये जीरन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीरन। तो दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यदि अप्रोप्रिएट देखें तो क्या होगा, ऑन ही होगा, ठीक है, मतलब जीरन का प्रयोग करना उचित होगा। सी इज रिच, अगला वाक्य है सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। अब आपके दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको मिलाकर के, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है हमें पता है, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो सिंथेसिस में सिंपल और कॉम्प्लेक्स की भरमार ही रहती है, राइट। चलो देखते हैं, सी इज रिच, वह क्या है, अमीर है, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, अमीर है तो खुश होना चाहिए, और नहीं खुश है, इसका मतलब क्या है, कंट्रास्ट है, उसकी सिचुएशन में क्या है, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट माने विरोधाभास होना, है ना।
तो जब विरोधाभास को दर्शाना होता है तो प्रिंसिपल क्लास के साथ में जो सबऑर्डिनेट क्लास आती है तो सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ कंट्रास्ट यूज करेंगे हम। कौन सी? सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है। और ये जो क्लास होगी सबऑर्डिनेट क्लास वो क्या होगी? एडवर्बियल क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? एडवर्बियल क्लास होगी। तो एडवर्बियल क्लास कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दो या आल दो का प्रयोग। तो हम इसको लिख सकते हैं दो सी इज रिच, कमा सी इज नॉट हैप्पी। यद्यपि वह क्या है? अमीर है, वह खुश नहीं है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज है, यहाँ पर इज है। तो यहाँ देखा जाए सेंटेंस आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट और दो क्रियाएं हैं। ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर दो से, यद्यपि वह अमीर है, ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास। इस वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लास पहले आई है और प्रिंसिपल क्लास बाद में आई है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी ऑल दो सी इज रिच, सी इज रिच। वह खुश नहीं है, यद्यपि वह अमीर है ना। तो ये भी सेंटेंस आपका बन जाएगा। और दो या आल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। द एनिमी, यहाँ पे कामा लगाना आवश्यक है। जब हम दो का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में हम कामा जरूर लगाते हैं, और यदि आल्दो का प्रयोग करते हैं तो इसको हम वाक्य के बीच में लिखते हैं। ठीक है। और प्रिंसिपल क्लास पहले लिखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास बाद में। द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज वॉन। एनिमी ने क्या किया? शत्रु ने सरेंडर कर दिया। शत्रु ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। मीन्स उसने जो है समर्पण कर दिया। बैटल वाज वॉन, जैसे ही उसने क्या किया? समर्पण किया, तो युद्ध जीत लिया गया। इसका मतलब क्या है? इसमें सब्जेक्ट कौन है? एनिमी है, और इसमें कौन है? बैटल है। राइट। जब दो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और दोनों की क्रियाएं अलग होती हैं तो उस कंडीशन में हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। उस कंडीशन में जो एक सब्जेक्ट होता है ना, पार्टिसिपल के साथ वाला जो सब्जेक्ट होता है वो फ्री हो जाता है। मीन्स प्रायः जो नेचुरल कार्य है सब्जेक्ट का वो क्या करता है? वो एग्रीमेंट करता है किससे? वर्ब से अपने। लेकिन जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, मीन्स जब सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है तो सब्जेक्ट वहाँ पर क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। देखते हैं इसे। और इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट को हम उतार लेंगे। क्या है? द एनिमी सरेंडर्ड, मतलब उसने सरेंडर कर दिया ना, इसका मतलब है काम हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, हैविंग सरेंडर्ड, राइट। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, राइट। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है? द बैटल वाज वॉन। ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, शत्रु के समर्पण करने के बाद युद्ध क्या हो गया? जीता गया, जीत लिया गया। तो यहां पर जब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, मतलब फ्री है। एब्सोल्यूट मतलब फ्री है, क्योंकि यह अब ये हैविंग को हैजिंग नहीं करेगा, या एनिमी की वजह से यहाँ पर कोई भी टेंस में कोई परिवर्तन, इस वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो पार्टिसिपल है ना। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले क्या आ गया यहाँ पर?
सब्जेक्ट आ गया और ये सब्जेक्ट स्वतंत्र है क्योंकि ये इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। भाई सब्जेक्ट किसको प्रभावित करता है? फाइनाइट वर्ब को, लेकिन यहाँ पर तो ये नॉन फाइनाइट है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसलिए ये सेंटेंस आपका कैसे बन गया? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस को इसे बनाया गया है ना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा इस सिंपल सेंटेंस को बना दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है इट इज डन, इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। यह हो गया, इसे नहीं अब अनडन किया जा सकता है। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे हम कहते नहीं है जो हो गया सो हो गया, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे अनडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, है ना। सिंस इट इज डन, चूंकि, सिंस का मतलब यहां क्या है? चूंकि, सिंस इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। चूंकि ये हो गया, अब इसे अनडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, व्हाट्स डन, जो हो गया सो हो गया, कांट बी अनडन, कांट बी अनडन, ठीक है। यह भी सही है और यह भी सही है। नेक्स्ट, अब हम इनको एक बार देख लेते हैं, इनके जो सॉल्व्ड वर्जन को हम देखते हैं, जो सॉल्यूशन है एक बार आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे राइटिंग में दिक्कत होगी, इसलिए हमने यहाँ पर सॉल्व्ड भी रख दिया है ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, है ना। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। आपका ये रिवीजन हो सकता है, ये रिवीजन आप समझ लीजिए। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। ही इज सर्टेन दैट ही विल बी एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक मिनट। ही एडमिटेड हिज एरर, उसने अपनी भूल को स्वीकार किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। एडमिटिंग हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। एडमिटिंग हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। आपको सिंपल में चेंज करना था। ये सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, ठीक है। His brother died. He heard the news. He fainted. On hearing the news of his brother's death, है ना। अब डेथ यहाँ पे नाउन हो जाएगा और डाइड यहाँ क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो हम प्रीपोजिशन किसके साथ में यूज करेंगे? नाउन के साथ में। तो ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ ही फेंटेड हो जाएगा। ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ ही फेंटेड। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, है ना। दो सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। दो सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, यहाँ पे कामा अनिवार्य है। द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वॉज वॉन। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, द बैटल वॉज वॉन। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द बैटल वॉज वॉन आफ्टर द सरेंडर, है ना, ऑफ द एनिमी। शत्रु के जो है गिरफ्तारी के बाद युद्ध जीता जा सका, ठीक है। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, द बैटल वाज वॉन। नेक्स्ट, इट इज डन, इट कांट बी अनडन। व्हाट्स डन, कांट बी अनडन। तो ये हमारा क्या है? रिवीजन हो गया है किसका? सिंथेसिस का। सिंथेसिस के जो PYQ हमने सॉल्व किए हैं, क्या सॉल्व किए हैं? सिंथेसिस के PYQ, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। इन्हें ज़रूर आपको हर
चैप्टर का करना चाहिए और ये आपको एक नया कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, और अब इसके अलावा अब हम लोग अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे?